आकोट के हमारे जो 5 काउंसलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज पार्टी अपनी बर्खास्त करती है, उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। अरे आज इम्तियाज जलील तो इलेक्शन हारा है मेरे भाई, एक एमपी का इलेक्शन हारा, एक एमएलए का इलेक्शन हारा। लोग कहते थे कि अब ये घर में जाकर बैठ जाएगा। इम्तियाज जलील मायने नहीं रखता है मेरे भाई। आज मैं हटूंगा तो कोई और मेरी जगह के ऊपर खड़े रहेगा, लेकिन मजलिस जिंदा रहनी चाहिए मेरे भाई। मैंने चंद घंटों के अंदर अपने साथियों को जिनके साथ मैंने 10 साल गुजारे, जिनको कॉर्पोरेटर बनाया, जिनको एक शिनाख्त और एक पहचान दी, आज एक टिकट नहीं दिया जाता है उन्हें, तो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे साथ और एक नारा लगाइए, औरंगाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जरा खींच मार। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, प्रभाग नंबर 6 के सभी उम्मीदवार, प्रभाग नंबर 12 के सभी उम्मीदवार और पूरे शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी उम्मीदवार। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोग प्रभाग नंबर 12 से उम्मीदवार हैं और इन चारों उम्मीदवारों की तरफ से मैं आपके बीच में कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। इससे पहले 2014 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें टिकट दिया था तो हमने आपसे जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे किए। अभी जब मजलिस ने फिर से एक बार मुझे मौका दिया, पहले मेरे वालिद को मौका दिया था, मुझको मौका दिया, तो मैं प्रभाग नंबर 12 के सभी उम्मीदवारों की तरफ से कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग नंबर 12 के चारों भी उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो इंशाअल्लाह हम ये काम को अंजाम देंगे। यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजबूत सिपाही जनाब असरार, जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, जिन्हें मेरे लिए कुर्बानी दिया है, तो मैं असरार भाई असद साहब के सामने असरार भाई से एक वादा करता हूँ कि मैं जब चुन कर आऊंगा तो असरार भाई के जो दादा है मोहम्मद उमर, जिसको पानी वाले बाबा कहा जाता था, तो उनके नाम से एक बेहतरीन लाइब्रेरी जहां पर मुस्लिम बच्चे अपनी तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो ताहिर भाई एसकेटी वाले हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत मजबूत सिपाही है, उनके जो दादा है हाजी अब्दुल गफ्फार खान, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, उनके नाम से फ्री कंप्यूटर क्लासेस चलाए जाएंगे प्रभाग नंबर 12 के अंदर। उसके बाद हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और एक साथी गुड्डू बॉन्ड, जिनके बड़े भाई मरूम कम्मो बॉन्ड, उनके नाम से यहाँ पर एक ओपन जिम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हमारे चचा निसार खान साहब, उनके भाई शरीफ खान, उनके नाम से खवातीन के लिए फ्री क्लासेस चलाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हफीज भाई के वालिद रशीद भाई और हफीज भाई के वालिद सैयद आरिफ हाशमी साहब उर्फ सरकार, इनके नाम से मकसूद भाई पुग्गे वालों के पास में रास्ते के ऊपर एक बड़ी कमान बनाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आखिरी बात कहूंगा, अपनी जगह लूंगा, जावेद भाई और वसीम भाई, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी है मजलिस के टिकट के लिए। जो
मरहूम साहिब खान पठान के बच्चे हैं। मैं उनके लिए भी एक और घोषणा करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक साहिब खान पठान साहब के नाम से एक प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक शेर कहूंगा, अपनी जगह लूंगा कि हवाओं से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, हवाओं से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नौजवान कहते हैं। खुदा हाफिज। हमारे स्टेट में तशरीफ फरमा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, पार्टी के सदर, महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, हमारे इमाम से खड़े हुए नवे नगर से पुराने नगर सेवक, जो आपको 15 तारीख को इनको भारी एक्सेस से सब कुछ उनके देना है। और हमारे यहाँ पे सब एक से खड़े हुए, बाबा बिल्डर साहब, नीरज पटेल, रोहित पालोदकर, भैंसा वाले, सब एक से खड़े हुए। पब्लिक को मेरा बोलना, इनको तुम प्यार दो, प्यार लो। वो कुर्बानी पिक्चर का गाना, लेकिन थोड़ा सा बोल देना मैं, ये अलग बात है, हम चुप रहते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं वो बड़े ही रहते हैं। अब एक शेर सुन लो, तुम बोले तो शेर, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहे हराम कर दो, जिसे चाहे हलाल कर दो। 2015 में मैं खड़ा था, साहब ने मुझे टिकट दिए थे, इंशाअल्लाह ताला मैं उसके अंदर खड़ा उतरा हूँ, पूरे मोहल्ले में काम करा हुआ है, सीमेंट रोड, पानी की रोड, लेना टेनिस रोड, हर बारीक 3 फीट के गली से लेके 50 फीट के रोड तक मैंने सब करा का नहीं करा काम। यहाँ के मोहल्ले लगा है, हमारी माँ बहना ऊपर पानी नहीं था, 2 बजे 2:30 बजे रात को पानी भरते थे, 100 फीट नली लगा के मोटर लगा के पानी भरते थे। तो वहाँ पे सब घरा बेच के भाग रहे थे, लेकिन वो घर हमने रोड काम करे, वहाँ पे एक दिन जा रहा, अब बोला रहने का ये रहने का, लेकिन वहाँ पे एक मसला आया है। हमारे असद साहब से मैं राज्य करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक आफत आई हुई है, शत्रु का बराबरी की, उसका काम, उसका ये सलीम सारा ने, मैंने इनका खुला, इन्होंने पूरे प्लाटिंग बेचे, लेकिन अब आप उसका खेत चढ़ा हाईकोर्ट में। इंशाअल्लाह मैं असद साहब से बोलूंगा, हमारे बैरिस्टर साहब है, उसके ऊपर तवज्जो दो। क्या गलत बोला मैं? और यहाँ से कटकट एंड से नहीं, हमारे औरंगाबाद से एमएन की सीट अक्सरियत से चुन के आएंगी, जो वोटों के शक्ल में जाएंगे, चुन देंगे, वो नगर सेवक बनेंगे, और उसकी शक्ल में असद साहब को उठा देंगे, जो पार्लियामेंट में एक ही शेर बोलता है, पार्लियामेंट में एक ही शेर है, अभी मुसलमानों की आवाज उठाने वाला है, वो है असदुद्दीन साहब, असदुद्दीन साहब। क्या गलत बोला मैं? इमाम को वोट देंगे नहीं? क्या बोलते? किसको वोट देंगे? 15 तारीख को पता इतनी जगह इतना बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह, जय भीम, जय भीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हम भी इंसान है, हम भी थकते हैं, तकलीफ हमें भी होती है। आप पिछले 4 महीनों का अगर मजलिस के सफर को अगर आप देखेंगे तो आप तसव्वुर करिएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे कायद, पहले बिहार में लगातार 1 महीना दिन और रात मेहनत करते रहे। वो खत्म नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के नगर परिषद के इलेक्शन आए, उसमें मैंने जाती तौर के ऊपर 11,300 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय किया। वो खत्म नहीं हुआ तो अब ये महानगर पालिका के इलेक्शंस आए और आप देख रहे हैं कि किस शिद्दत के साथ हम लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। मैं कुछ अहम बातें आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। रोशन मस्जिद कब्रिस्तान
और अरफात मस्जिद कब्रिस्तान, ये इस इलाके में इनके कुछ काम अधूरे रह गए थे। इनकी बाउंड्री वॉल बनाना है। जीत और हार का जो भी फैसला है वो अल्लाह तय करेगा। 16 तारीख के दिन नतीजे आएंगे। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अल्लाह जो भी नतीजा निकाले हम उसके ऊपर लबैक कहेंगे। लेकिन ये जो काम है रोशन मस्जिद कब्रिस्तान का और अरफात मस्जिद कब्रिस्तान का, इलेक्शन के नतीजे के आने वाला जुम्मा जो रहेगा, इंशाअल्लाह उस जुम्मे के दिन हम लोग उस काम का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह, नतीजा कुछ भी आ जाए इसमें। साथ ही साथ मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारे जमातों ने सपोर्ट समर्थन दिया है। उसमें औरंगाबाद शहर की हमारी बागबान बिरादरी जो है, वो पूरी बागबान बिरादरी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को अपनी ताईद जाहिर की है। आप लोग जोरदार तालियों से हमारे बागबान बिरादरी का इस्तकबाल करिएगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अहम फैसला जो हमने लिया है, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन और रात हम अपने उम्मीदवारों के लिए मेहनत करते हैं। अभी नगर परिषद के जो इलेक्शन हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नगर अध्यक्ष चुनकर आया है और तकरीबन 83 हमारे काउंसिलर्स अलग अलग नगर परिषद के अंदर चुनकर आए हैं। एक ऐसा मुकाम है विदर्भा के अंदर आकोट, जिसकी खबर आपने भी देखी होगी। वो जो हमारे मजलिस के नुमाइंदे चुनकर आए, उन्होंने चुनकर आने के बाद अपने जाती मफाद के लिए बगैर पार्टी से कोई गुफ्तगू किए हुए हमने उन्हें सख्त ताकीद की थी। हमने हमारे तमाम जीते हुए उम्मीदवारों से ये साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हमने उनसे लिखित के अंदर उन्हें नोटिस दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की आज कट्टर दुश्मन है, हम किसी भी हालत के अंदर उनका दामन हम थाम नहीं सकते हैं, उनके साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आकोट के हमारे जो 5 काउंसिलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज पार्टी अपनी बर्खास्त करती है, उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। क्योंकि लोग मजलिस को अगर वोट करते हैं तो किसी उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट नहीं करते हैं। वो अगर वोट करते हैं तो वो मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर वोट करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने जाती मफाद के लिए इस तरीके का अगर कोई फैसला कर रहा है, ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर कोई जरूरत नहीं है। 5 जाएंगे तो 5000 आएंगे इंशाअल्लाह वापस। कोई हमें इस तरीके के बिकाऊ और धंधा करने वाले कौम के गद्दारों की मजलिस के अंदर कोई जगह नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर असद साहब सुबह से लेकर रात तक हर मोहल्ले में जा रहे, लोगों से अपील कर रहे, इल्तिजा कर रहे, गुजारिश कर रहे कि मजलिस का साथ दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई सियासी पार्टी का नेता इतनी मेहनत नहीं करता है अपने लोगों की क़यादत खड़े करने के लिए। एकनाथ शिंदे साहब आएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे,
दो सभाएं लेंगे यहां वहां, उद्धव ठाकरे साहब आएंगे, कांग्रेस का एक बड़ा नेता आएगा, एक दो सभाएं यहां पर लेंगे, देवेंद्र फडणवीस एक सभा। लेकिन यही एक दीवानगी है मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कि रात में जब 10 बजे का जलसा खत्म होता है तो पूछते हैं कल सुबह कितने बजे जाना है, कहां जाना है। ये दीवानगी, ये तड़प इसलिए है कि दूसरी जमातें जो है, दूसरी सियासी पार्टियां जो है, उनके लोगों को मालूम है कि हमें किसे वोट देना है। एक हम हैं कि जो बिके पड़े हुए हैं, बटे पड़े हुए हैं। सादत नगर के अंदर हमारा जलसा था, आज पदयात्रा थी, वहां पर पैसे का नंगा नाच हो रहा है। मुसलमान इलाकों के अंदर देने वाले कौन है? कोई अजीत दादा के नाम के ऊपर अगर मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान कौम इतनी भोली क्यों है? क्यों नहीं समझ रहे उनकी साजिश को, उनके उस गंदे खेल को कि इलेक्शन से पहले देवेंद्र फडणवीस अलग, एकनाथ शिंदे अलग, अजीत पवार अलग, लेकिन तीनों देखिएगा इलेक्शन खत्म फिर गले में गले हाथ डालकर बैठ जाएंगे, फिर अपनी सत्ता बनाएंगे। और मुसलमान है कि नहीं साहब, दादा तो बड़े सेक्युलर है। कोई सेक्युलर नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर आंच आएगी, तुम्हारे ऊपर बात आएगी, तो कोई नहीं खड़े रहने वाला है तुम्हारे लिए। अगर कोई खड़े रहेगा तुम्हारे लिए, एक बुलंद आवाज बनकर खड़े रहेगा, चट्टान की तरह हुकूमत के सामने खड़े रहेगा, तो वो मेरा और तुम्हारा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है मेरे भाई। अगर हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मुझे अफसोस तो इस बात का होता है साहब कि एक रात के अंदर, एक ही रात, चंद घंटों के अंदर मुझे असद साहब ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी। आज अगर असद साहब यहां पर स्टेज के ऊपर खड़े रह के ये ऐलान करेंगे कि अभी इम्तियाज जलील आज से, अभी से महाराष्ट्र का सदर नहीं है, मैं उफ नहीं कहूंगा, उनके फैसले के ऊपर कहूंगा लब्बैक, तब जाकर अपनी क़यादतें खड़ी होती है मेरे भाई। लेकिन किसी को टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं दिए। ये वसीम कहां है? ये लड़के की तरफ देखिए। जब इम्तियाज जलील के ज़हन खुमान में नहीं था कि मैं महाराष्ट्र के अंदर आऊंगा, मजलिस ज्वाइन करूंगा और असद साहब मुझे टिकट देकर यहां से एमएलए बनाएंगे। 2014 का वाकया बता रहा हूं मैं। मेरे से कई साल पहले कुछ दीवाने शहर के अंदर मजलिस के झंडे को पकड़े हुए थे। उनमें सबसे आगे अगर कोई दीवाना था तो वो ये वसीम था। ये वसीम था जिसने मजलिस को एक दीवानों की टोली के साथ हैदराबाद गए थे असद साहब से ये कहने के लिए। उस वक्त मजलिस का ये जब झंडा पकड़ते थे, पूछिए इनसे, ये सिर्फ झंडा पकड़ते थे मजलिस का, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पतंग की निशानी लगाते थे तो पुलिस वाले इन्हें बुलाकर नोटिस देते थे, इनके ऊपर कार्रवाई करते थे, डराते थे, धमकाते थे। अगर ये हो ना होते तो हम ना होते, ये थे तो हम थे, हम हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब है और आप हैं तो मजलिस है मेरे भाई। आप नहीं तो हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हमारा कोई वजूद, कोई शिनाख्त, कोई पहचान नहीं है। कहते हैं ना कि अल्लाह तो इज्जत मन तशा व तज़िल्ल मन तशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। अल्लाह अगर किसी को इज्जत देना चाहा और दुनिया की ताकत उसे जलील और रुसवा करना चाहिए तो भी अल्लाह ने जो कहा है
कि इज्जत और जिल्लत दुनिया कुछ भी कर ले, अरे आज इम्तियाज जलील तो इलेक्शन हारा है मेरे भाई, एक एमपी का इलेक्शन हारा, एक एमएलए का इलेक्शन हारा। लोग कहते थे कि अब ये घर में जाकर बैठ जाएगा। इम्तियाज जलील मायने नहीं रखता है मेरे भाई। आज मैं हटूंगा तो कोई और मेरी जगह के ऊपर खड़े रहेगा, लेकिन मजलिस जिंदा रहनी चाहिए मेरे भाई, मजलिस जिंदा रहनी चाहिए, मजलिस का वजूद जिंदा रहना चाहिए। शख्सियतें आएगी, शख्सियतें जाएगी, लेकिन वहीं मैंने चंद घंटों के अंदर अपने साथियों को जिनके साथ मैंने 10 साल गुजारे, जिनको कॉर्पोरेटर बनाया, जिनको एक शिनाख्त और एक पहचान दी, आज एक टिकट नहीं दिया जाता है उन्हें, तो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, हम पर कैसे कैसे ताने कसे जा रहे हैं। यकीनन हमने कुछ नए लोगों को मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल की है। अगर यह दावा करेगा इम्तियाज जलील कि नहीं जिंदगी भर मैं ही सदर रहूंगा, जिंदगी भर असद साहब ने मुझे ही टिकट देते रहना, नहीं अगर मुझे इस ओहदे से हटा भी दे, असद साहब ने ऐलान भी कर दे कि इम्तियाज जलील को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, कसम है खुदा की कि मैं उतनी ही मेहनत करूंगा जितना खुद मैं अपने लिए मेहनत करता था। लेकिन एक रात के अंदर मफलर उठाए, मजलिस का झंडा उठाकर फेंक दिया, मजलिस के मफलर को उठाकर फेंक दिया, हमारी टोपी हवा में फेंक दी और किसी और का दामन थाम लिया। क्या तुम्हें 2014 में जब टिकट दिया गया था तो क्या उस वक्त तुम्हारे खिलाफ लोग नहीं थे? लेकिन इत्तेहाद के नाम के ऊपर सब मजबूती के साथ कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहा था। लेकिन आज जब मैं अपने साथियों को ही देख रहा हूं, किसी ने पंजे को अपना लिया, किसी ने घड़ी का दामन थाम लिया, किसी ने तुतारी के पास चले गए। मैं तो उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अरे अगर तुम अपनी कौम के नहीं हो सके तो उन पार्टियों के क्या होने वाले हैं तुम? और ये कौन सी पार्टियां हैं? ये कौन सी पार्टियां हैं? क्या आज महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हुकूमत किसकी है? एकनाथ शिंदे साहब की। अजीत दादा की हुकूमत है। महानगर पालिका का इलेक्शन आया, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तीनों बता रहे हैं कि हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इलेक्शन खत्म होगा, हुकूमत बनाने की बात आएगी, फिर सब साथ में मिलकर आ जाएंगे। बीमारी का बेहिसाब पैसा उनके पास है, बेहिसाब उनके पास दौलत है। इसीलिए आज हमारे इलाकों में, हमारी बस्तियों के अंदर अपने उम्मीदवारों के जरिए आपके वोटों को कैसा बांटा जाए, इसका एक गंदा खेल खेला जा रहा है। वही खेल जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर था, वही खेल जिसकी वजह से आपका ये बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील और मेरा भाई नासिर सिद्दीकी, हम दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हमने उसके बावजूद भी एक बात कही थी कि हमारा काम मेहनत करना है, फैसला जो भी हो हम अपने रब पर छोड़ते हैं, हम अल्लाह पर अपना फैसला छोड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे, बहुत सारे अपने ऐसे मुद्दे हैं जहां तुम्हारे लिए ना तो कभी अजीत दादा आएंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब आएंगे। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आपका अपना कॉर्पोरेटर रहेगा,
और कल के दिन एसआईआर जब लागू होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा वोटर कार्ड अगर है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। आज आपको तकलीफ हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हर कुछ दिनों के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, तोतला है। भारतीय जनता पार्टी का है और तोतले उसमें बोलता है बदतमीज है तुम्हारा, बताओ बदतमीज है। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, हमने वो तोतले को बताना। अगर तुझे देखना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट तो जा हमारे कब्रिस्तानों के अंदर जाकर देख। हमारे बाप दादा ये गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए थे और इसी मिट्टी के अंदर हम दफन हुए हैं। लेकिन भाजपा की हुकूमत डराओ कैसे कैसे लोगों के ऊपर पुलिस ने केस रजिस्टर किया कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए। सिर्फ यहां पे भी आपको मुझे मालूम है कि यहां का जमीन का मसला चल रहा है। जो भी हो, अगर तुम्हारे ऊपर खुदा न करे अगर वक्त आया तो सबसे पहली सफ में अगर कोई खड़ा मिलेगा तुम्हारे को, वो तुम्हारा बेटा इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहेगा। लाओ कितनी बुलडोजर तुम लेके आ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे मजबूती के साथ। बशर्ते हमारे साथ भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए मेरे भाई। आज जब मैं इनकी बातें सुनता हूं और कैसे कैसे लोगों की बातें सुन रहा हूं मैं, जो सिक्के चल न सके बाजार में, आज कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। सुन लीजिएगा, इतना क्लिप काट के उन तमाम लोगों को भेजिएगा जो सुबह दोपहर शाम मजलिस के बारे में, असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, इम्तियाज जलील साहब के बारे में अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। तो करो रिकॉर्ड और भेजो उन 2 नंबर के धंधे करने वालों को जो सिक्के न चल सके बाजार में, वो कमियां ढूंढ रहे हैं हमारे किरदार में। मैं कुछ लोगों को स्टेज के ऊपर से बताना चाहता हूं, आपका रोल विधानसभा के इलेक्शन के अंदर क्या था, किससे हाथ मिलाए हुए थे, लोकसभा के अंदर किसकी कहां पर मीटिंग हुई थी, और अब पैसा किसका है, किन पैसों से तुम्हारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन निकले हुए हैं मेरे भाई। आज सलीम सहारा साहब यहां से, हमारे मेराज पहलवान साहब, सोचिए ये पहलवान महानगर पालिका में जाएगा तो क्या होगा। बाबा बिल्डर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत टीम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने तैयार की। हमारी सिर्फ आपसे इल्तिजा यही है कि 15 तारीख के दिन इलेक्शन आने वाला है, लेकिन 15 तारीख से एक दिन पहले और कुछ आने वाला है। 15 तारीख से एक दिन पहले 14 तारीख आने वाली है। आप बोलेंगे 14 तारीख के दिन क्या है, तो 14 तारीख के दिन माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीचा हार्दिक 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 शुभेच्छा। क्यों दे रहा हूं मैं ये मुबारकबाद, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन क्या उड़ाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है।
कल एकनाथ शिंदे साहब आए थे, उनकी सभा चल रही थी, वहां पर पतंग कटकर उनके स्टेज के सामने आ गई, पब्लिक चिल्लाने लगी। तो एकनाथ राव ने पूछा, पतंग कोणाची निशानी आहे का? तो पब्लिक ने बोले, होते जलीलची निशानी आहे करके। तो एकनाथ राव ने बोला, पतंग कापली, पतंग कट गई, पतंग कटने वाली है। नहीं एकनाथ राव, नो 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 नो, एकनाथ राव गलतफहमी का शिकार मत हो। पतंग तो हमने काट कर तुम्हारे पास भेजे थे, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि 14 तारीख मकर संक्रांति हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार त्योहार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे का राजनीती महत्वाची आहे? अगर त्योहार तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे तर एकनाथ राव, देवा भाऊ, अजित दादा, मैं सबको बोलता हूं कि 14 तारीख के दिन हर एक के हाथ में होनी चाहिए। और अगर तुम नहीं मनाएंगे मकर संक्रांति, अगर तुम नहीं मनाएंगे मकर संक्रांति तो इस बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पता है हम 14 को आएंगे, 15 के दिन फिर हमारे पास ईवीएम मशीन आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, एक ज्ञानी पालक मंत्री है हमारे पास, वो एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी का, इलेक्शन कमीशन के पास गया लिखित में शिकायत देकर, और इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि ये जो पतंग निशानी है, ये पतंग निशानी MIM से वापस ले लो, क्योंकि 14 तारीख को हमारा त्योहार आ रहा है, 15 तारीख के दिन पतंग की निशानी इनकी है, तो हमारे लोग भी गलती से तो पतंग के ऊपर मोहर लगा देंगे। गलती से नहीं लगाएंगे संजय बाबा, संजय बाबा, गलती नहीं होने वाली है। पब्लिक को मालूम है कि तुमने कितने खोके लेकर आए हो, कहां से लेकर आए हो करके। अब जब मोहर पड़ेगी तो जानबूझकर वो पतंग के ऊपर मोहर लगाने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो 15 तारीख के दिन ये मशीन रहेगी। आपके पास कितने मशीन है? 3 रहेगी या 4? 3 मशीनें रहेगी। तो सुनिए, कई जगह के ऊपर 3 मशीनें रहेगी, कई जगह के ऊपर 4 रहेगी। वाजिद भाई, आपके इलाके में 4 रहेगी, 2, ये इनके इलाके में 2 मशीनें रहेगी, लेकिन 4 पतंग उसके ऊपर आपको दिखेंगे। हमारे सलीम साहब, वसीम भाई, मिराज भाई और बाबा बिल्डर के वार्ड में 4 मशीनें रहेगी। अपने को ना किसी का नाम ढूंढना है कि किसका नाम कहाँ पे है, अपने को ना किसी का नंबर ढूंढना है कि कौन से नंबर के ऊपर है, अपने को ढूंढना क्या है मशीन के अंदर कितने पतंग ढूंढना है वहां पर। गलती से अगर 3 दबा दिए, पतंग 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 3 और चौथा रह गया, तो आपके वोट तीनों भी बेकार, तीनों भी बेकार। बीजेपी वाले समझे हम पैनल सिस्टम लेके आएंगे। मुसलमानों के अंदर तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं ज्यादा, दलितों के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है। हम हमारे लोगों से कहाँ क्या क्या दबाना है हम बराबर से दबा लेंगे, लेकिन आप लोगों को तय करना है। जब 4 मरतबा आप पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, तो 4थी मरतबा जब आपका बटन दबेगा तो उस मशीन में से एक आवाज आएगी। आवाज आएगी तो समझ लो चारों के चारों हो रहे। तो 15 तारीख के दिन पतंग 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 4 पतंग 15 को और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। दुआ करिएगा। हमने 2 मरतबा हमारे नौजवानों ने रंग ला कर रखे थे,
2 मरतबा 2024 के अंदर पटाखे लाकर रखे थे, हमें मौका नहीं मिला था। इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर मेरे भाई, इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर जो अपने घरों में छोटे छोटे झंडे लेकर पतंग 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 चिल्लाने वाले ये बच्चों की खातिर तुम्हें फैसला करना है कि 15 तारीख के दिन उड़ेगी तो क्या उड़ेगी, उड़ेगी तो कैसे उड़ेगी। पीछे हाथ बांध के जो खड़े हुए मालूम है कहां से आए हुए हैं। महबूब सजीदा, अरे बताओ पतंग कैसे उड़ेगी। जाते जाते बस उस रिश्ते को और मजबूत करके जाएं जिस रिश्ते में मुझे और आपको बांध के रखा हुआ है। दोनों हाथ ऊंचा करके आवाज से आवाज लगाइए और पूरे औरंगाबाद के कोने तक जाना चाहिए आवाज, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लाल टी शर्ट वाला भी और लाल शर्ट वाला भी नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, सारे के सारे देखो अब उठाते हैं क्या, दोनों भी तेरा मेरा रिश्ता क्या। अपने ही है, अपने ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर बताऊंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम को शुक्रगुजार हूँ कि औरंगाबाद की इस तारीखी और रूहानी सरजमीन पर बल्दी इंतखाबात कि इंतखाबी मुहिम के अख्ताम से पहले ये आखिरी अवामी जलसे-आम मुनक्कद हो रहा है। मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं खड़े रहूंगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ही ने आम खास के मैदान पर हजारों की तादाद में आकर न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को सुना, बल्कि आपने ये पैगाम भी दे दिया पूरे औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र के अवाम को कि इंशाअल्लाह ताला इस बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में, हर उम्मीदवार के हक में आपका वोट पतंग के निशान पर डलेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहीद नशीन पर मौजूद महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, सीनियर मजलिसी अराकीन, मुहिबान मजलिस, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस के सीनियर कायदीन वराकीन बल्दिया, मैं हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस के तमाम अराकीन का, अराकीन बल्दिया का, अराकीन असम्बली का, अराकीन कानून साज काउंसिल का, जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो वहां पर उन्होंने मजलिस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पे भाई इधर जरा खामोश, हेलो बाबू खामोश। 2 दिन से मैं एक बात बोलना चाह रहा था, मगर
जलसे हो रहे हैं तो मैं बोल नहीं सका। कल एक मीडिया के साहब ने मुझसे पूछा था, दो अहम तकारीर पिछले 2 या 3 दिन में हुई है, एक वजीर आजम की तकरीर और दूसरे हमारे देश के मुल्क के वतन अजीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तकरीर हुई। वजीर आजम ने सोमनाथ की मंदिर में जाकर जो तकरीर की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा, उस पर मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूं। ये अहम इसलिए है क्योंकि वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, ये बात सही है। महमूद गजनवी आए, ये सब चीजें हैं, तारीख का हिस्सा है। मगर वजीर आजम ये बात बोलने से कासिर रहे कि सोमनाथ मंदिर की जो उसको तोड़ा गया या लूटा गया, वजीर आजम को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी को ये बता रहा हूं और उसका जवाब देना पड़ेगा उनको 24 घंटे के अंदर। ये किसने कहा था? मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं फिर तर्जुमा करता हूं। महमूद गजनवी के बारे में किसने कहा था? He crossed the Khyber Pass and set foot in Bharat to plunder the wealth of Somnath। यानी महमूद गजनवी खैबर पास से भारत में दाखिल हुए ताकि सोमनाथ मंदिर की दौलत को हासिल कर सके। He had to cross the great desert of राजस्थान। उनको राजस्थान का बड़ा सहरा जो है रेगिस्तान, उससे वहां से जाना पड़ा। There was a time when he had no food, no water for his army। एक ऐसा वक्त था कि महमूद गजनवी के पास, उसकी फौज के पास न खाने को खाना था न पानी था। तो उन्होंने क्या किया? वो वो मर जाते थे, बट वो नहीं। महमूद Ghazi made the local chieftains to believe that Saurashtra had expansionist designs। महमूद गजनवी ने जाकर मुखानी सौराष्ट्र के जो रजवाड़े थे उनको ये बताया कि सौराष्ट्र तुम्हारे आगे बढ़ेगा और तुम्हारे राजा रजवाड़ों को हासिल कर लेगा। तो उन्होंने ये कहा कि इन देयर फॉली एंड पेटिनेस दे बिलीव्ड हिम। यानी उन्होंने अपनी नादानी से महमूद गजनवी की बात को सुन लिया, उसके साथ हो गए। और फिर ये जुमला सुनिए, when महमूद गाजी launched his assault on the great temple, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर पर हमला किया, it was the Hindu blood of our blood। ये हिंदू खून था, हमारा खून था। flesh of our flesh, soul of our soul, खून भी हमारा था, रूह भी हमारी थी। Who stood in the vanguard of his army। Somnath was desecrated with the active help of Hindus। These are facts of history। यानी सोमनाथ मंदिर की तबाही और बेहुरमती हिंदुओं के साथ महमूद गजनवी ने की। अब वजीर आजम को बताना पड़ेगा ये किसने बोला था, ये किसने बोला था। बताता हूं आपको। आरएसएस का एक अंग्रेजी का तर्जुमानी ऑर्गेनाइजर जनवरी 4, 1950 को ये बात बोली गई और वजीर आजम बोलते 1400 साल पहले ऐसा हुआ था और वो लोग आज भी यहां पर रह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये जो आपके गोलवालकर जिसको आप गुरु बोलते, ऑर्गेनाइजर की मैगजीन 4 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था, बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे।
जो 1400 साल पहले हुआ वो आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना? कौन था महमूद गजनवी, कहां से आए थे, हमको उससे क्या लेना देना? मैं जवाब दे हूं महमूद गजनवी का। अगर ये बात है वजीर आजम, तो पुष्पपित्रा संगा की तबाही और बर्बादी जो उन्होंने मंदिरों को लूट कर ली थी, उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। हुंस कहां से आए थे? हुंस कहां से आए थे? कुशंस कहां से आए थे? मौजूदा चाइना के हिस्से से और सेंट्रल एशिया से भारत को आए थे। अब ये बात वजीर आजम को बताना पड़ेगा, और बीजेपी वाले आरएसएस वाले तो सुन रहे होंगे, दूल्हे भाई की हर बात को गौर से सुनते हो। दयानंद सरस्वती की एक अंग्रेजी किताब है, लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्यार्थ प्रकाश की लिखी हुई है, तर्जुमा हुआ उसका। सफे नंबर 328 पर बीजेपी, मोदी, आरएसएस वालों जवाब दो मेरा कि आदि शंकराचार्य के बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा। अगर यहां पर बोल दूंगा तो तुम्हारे सीने पे सांप नहीं, तुम रात भर नहीं सो सकोगे, तुम्हारे पेट और दिमाग में चलेगा। पढ़ो जाकर सफे नंबर 328 पर दयानंद सरस्वती ने आदि शंकराचार्य के बारे में क्या लिखा और किसने हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ी, उसका भी जवाब दो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद जादूनाथ, ये जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो उड़ीसा में है, स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था? क्या नहीं कहा था स्वामी विवेकानंदा ने कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो है वो बौद्ध लोगों की थी? बोलो, जवाब दो, मेरी दलील का जवाब दो। तुम नहीं दे पाओगे। और फिर जादूनाथ सरकार एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, बड़ा मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल मौर्रिख है। उसने क्या लिखा? बंगाल में हिंदू औरतों से बदतमीजी किसने की? किसने उनके कानों को काटा? किसने खूबसूरत औरतों को उठाकर उनकी असमत लूटी? जवाब दो। जो महाराष्ट्र की आरएसएस के जिम्मेदार है, मैं तुमको बोल रहा हूं, जादूनाथ सरकार ने बंगाल में जब हमला हुआ था उसका जवाब दो। मगर कोई जवाब नहीं देंगे। और फिर वजीर आजम को हम बोल रहे हैं, वजीर आजम, किसी झंडे को देखकर हमको खुशी और फख्र महसूस नहीं होता जब हम अपने तिरंगे के झंडे को देखते हैं। कौन तिरंगे का झंडा बनाया? सुरैया तैयब जी ने बनाया था। और वजीर आजम वो चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने और वजीर आजम ने वही बात कही थी। क्यों आपको तिरंगे से मोहब्बत क्यों नहीं है वजीर आजम? इसलिए भी कि आरएसएस ने अपनी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा था उसी 1950 में कि तिरंगे में जो 3 रंग है, आरएसएस की ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा ये मनहूस रंग है। वजीर आजम, अब आप आ जाइए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लो, तारीख का बदला लो। तो ठीक है, तारीख का बदला अगर लेना है तो फिर तारीख का बदला लेना पड़ेगा हुन से, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया। हुन से बदला लो, जाओ सेंट्रल एशिया और चाइना पे हमला करो। और हुन से पहले कुशानाज आए थे। कहां से आए थे? वो बौद्ध मजहब को अपनाए थे। जाओ उनसे बदला लो। अभी तो इस मुसलमान आई नहीं, मेडिवल इंडिया में आएंगे अभी हम। हुन, कुशान, उससे पहले और भी जाएंगे। अलेक्जेंडर आया था, उससे बदला लो। मगर सिर्फ एक मखसूस मजहब को निशाना बनाना, उनके खिलाफ नफरत को फैलाना,
और ये आरएसएस की लट भिराने वाले तारीख को तोड़कर पेश करते हैं, ऐसा बताते हैं कि तारीख मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई, और वो आए भी तो उससे हमको क्या करना है? हम भारत को अपना वतन मान चुके हैं। सुनो आरएसएस वालों, तुम अरे एक आदमी का नाम बता दो जो आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दिया। तुम एक आदमी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। तुम एक आदमी का नाम बता दो जो काला पानी में मर गया। मैं तुम्हारे को सैकड़ों नाम मुसलमानों के बताऊंगा जो अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ, अंग्रेजों की इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने अपनी जानों के नजरानों को पेश कर दिया था। मगर आज ये बताया जा रहा है कि तारीख का बदला लो, तो फिर महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे कौन से मजहब का था बताओ? गांधी को मारने वाला कौन से मजहब का था बताओ? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? यही तो कह रहा हूं, तारीख में जो हुआ तुम उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हो, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। बताओ, पांडवों से जो जुल्म हो उसका बदला कौन लेगा कौरववाद से? रामायण में राम को जो भिजा दिए बाहर, उसका बदला कौन लेगा? किससे लोगे बताओ? रावण के मारने वालों से कौन बदला लेगा बताओ? कहां रुकेगी बात? इस देश में गरीब मर रहा है, नौजवान बेरोजगारी को अपना मुकद्दर समझ रहा है, महंगाई आसमान का चूरी। तो वजीर आजम बोल रहे 1400 साल पहले जो लोग थे ऐसे यहां पर भी है। गोलवालकर ने जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा वो सच है या झूठ है बता दो। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक किताब है नौजवानों जरूर पढ़ो, डी.एन. झा की किताब है अगेंस्ट द ग्रेन। उन्होंने कहा, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये भी बोले कि हम कभी भी जाकर दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करें। आप हिस्ट्री में कमजोर है। छोलास थे, छोलास की हुकूमत थी, श्रीलंका गए, मालदीव्स गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए। अरे तुम्हारी दूरबीन में, तुम्हारी ऐनक में खाली नफरत है। और हम वो जो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के वाबस्ता, वो जो दीवान साहब के साथ जो लोग हैं, अरे तुम जिससे जाकर मिलकर उसको तारीफ के पुल बांध रहे हो, वो कह रहा है तारीफ का बदला लो। पूछ लो कभी उनसे ख्वाजा अजमेरी के बारे में उनकी क्या राय है, पढ़ो उनकी किताबों में क्या लिखा गया। मगर ये लोग नहीं पढ़ना चाहते। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दो बातें मुझे बड़ी सता रही थी, इसलिए चाहा कि आपके सामने अर्ज कर दो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। कोई झूठ बोलेगा तो हम सच को बयान करेंगे, तुम तोड़ के पेश करोगे तो हम तारीख को बयान कर देंगे, ताकि ये बच्चों को मालूम हो सके। इन बच्चों के सामने तोड़ मोड़ कर मुसलमानों को बदनाम करने की बात अगर करेंगे तो तारीख का हम मुताला करके तुमको बताएंगे। तीसरी बात, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो साबिका रुकने बल्दिया थे, जो आज मजलिस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, याद रखो आप मजलिस से गद्दारी नहीं कर रहे, आप औरंगाबाद की आवाम से गद्दारी कर रहे हैं, औरंगाबाद की आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, आप औरंगाबाद की आवाम की कुर्बानियों को भुला रहे हैं। और तुम लड़ रहे हो इलेक्शन, तुम्हारा इख्तियार है, मगर तुम जमात से गद्दारी कर रहे हो। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे वार्ड में मेरा खानदान है, यकीनन होगा, मगर वो खानदान औरंगाबाद के खानदान का हिस्सा है। जब पूरा औरंगाबाद इत्तेहाद का पैगाम दे रहा है, अगर आप लड़ रहे हैं तो याद रखो तारीख में आपका नाम
बड़े गलत अल्फाज में लिखा जाएगा। आपको टिकट नहीं मिला, हो सकता था मिलना चाहिए था, हो सकता था कि नहीं मिलना चाहिए था, मगर जब जमात ने फैसला ले लिया और जब जमात फैसला लेने के बाद आप जमात के फैसले को नहीं मानते तो क्या तुम जमात से बड़े हो? तुम क्या औरंगाबाद के इत्तेहाद से बड़े हो? तुम क्या औरंगाबाद के मासूम मां और बहनों की जो तड़प है उनकी तरफ से ज्यादा तुम्हारी तरफ है? वो जो बच्चे मासूम 10 साल 12 साल के बच्चे अगर पैदल दौरा मैं करता हूं तो कूद कूद कर बोलते पतन जिंदाबाद, क्या तुम उनके अरमानों से ख्वाबों से भर के तुम्हारे ख्वाब है? क्या कर रहे हो तुम गुरूर में तकब्बुर में डूब कर अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। याद रखो ओवैसी भी मजलिस से बड़ा नहीं है, ओवैसी भी औरंगाबाद के इत्तेहाद से बड़ा नहीं है। मैं इनसे कह रहा हूं अभी भी वक्त है, अपने बढ़े हुए कदमों को वापस ले लो, वरना तुम्हारी शिकस्त यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। तुम जीते जमात की वजह से, तुम हारोगे जमात के इत्तेहाद की वजह से इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान है, सिर्फ जहां पर मशीन में अगर एक बूथ में आप जाएंगे वहां पर 4 मशीन है, 4 को देखिए पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए। 3 मशीन है, पतंग का निशान है, 3 बार दबाइए। 2 मशीन जितने भी हो, जहां पर पतंग का निशान है वहां बटन दबा दी बस। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दो हमको दो उनको दो, क्यों भाई क्यों देना दो आपको? दो आपको देना कहते, दो दे सकते आपको मिलेगा आवाम की तरफ से, दो नहीं अच्छा जवाब मिलेगा आपको। दो यहां देना दो वहां देना, क्या माता? मजलिस का वोट मजलिस को पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। कैंडिडेट है मगर लोग जनता आवाम को ये मालूम कि पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। और मैं आपसे वादा करा हूं और फिर से कर रहा हूं, हमारे अराकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक मीटिंग होगी औरंगाबाद में। मैं खुद आऊंगा, इनसे पूछूंगा कि तुम अपने वार्ड में क्या काम कराए हो, क्या करा सकते हो, कितने काम तुम्हारे हुए हैं। सफाई का इंतजाम होना चाहिए, रोड पे पानी नहीं आना चाहिए, सीवरेज और ड्रेनेज लाइन का इंतजाम होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, गंदगी से साफ और पाक वो वार्ड होना चाहिए। अगर अस्पताल बन सकता है तो बनाना पड़ेगा। ठेला बंडी पर गरीब कारोबार करता है तो हुकूमत हिंद का कानून है नेशनल वर्कर्स एक्ट, उसके तहत उस कानून का इस्तेमाल करके उन ठेला बंडी वालों को बिठाकर उनका कारोबार चलाना चाहिए। ये अवामी मसाइल को हल करना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे भाई की तलवार तुम नहीं बैठ सकते। तलवार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, तुमको झुककर काम करना पड़ेगा, झुककर काम करना पड़ेगा। और हैदराबादी जबान में बोल रहा हूं, बैगन शक्ति कोई ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। कोई अगर बोलेगा, याद रखो सल्तनतें बर्बाद हो गई चमचों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई खुशामतों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई झूठी तारीफों से। जो जिंदा रहेगा कामयाब रहेगा, उसको सच सुनना पड़ेगा। मैं जिम्मेदार हूं तो मेरी कमजोरी है तो आओ मुझको बोलो, मैं सुनने तैयार हूं। मेरी कोई अहमियत नहीं है, जमात है तो मैं हूं। अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझसे जमात है तो मैं तारीख बता रहा हूं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। जिस किसी ने कहा मुझसे जमात है, कुदरत का निजाम यह है कि मजलिस से निकल जाता।
और जब मजलिस से निकलता तो गुमनामी उसका मुकद्दर बन जाता। मैं बड़े बड़े नाम बोल सकता हूं, नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है। मेरे अखलाक मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम लो, क्योंकि वो अपना दिफा नहीं कर सकते। मगर बता रहा औरंगाबाद की जनता को और हमारे जितने उम्मीदवार हैं सब लोग मिलकर, 4 उम्मीदवार है तो 4 कामयाब होना। आपका रिश्तेदार है तो सिर्फ उसको वोट नहीं देना, पूरे मजलिस के कैंडिडेट्स को वोट देना। अगर कोई गरीब है, जाहिर है पैसे नहीं खर्च सकता, आप जिम्मेदारी उठाओ उसको कामयाब करो, ये इत्तेहाद की कामयाबी होगी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। जो मजलिस को छोड़कर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हैं, तुम नाकाम साबित होगे। इंशाअल्लाह ताला शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है और तुम कामयाबी हासिल नहीं करोगे। औरंगाबाद की आवाम, मैं आपसे बोलकर रुखसत हो रहा हूं कि जिन जालिमों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में आपकी पीठ पर नहीं, आपके सीने पर खंजर मारा, आपके हमारे और मिल्लत इस्लामिया के उस नुमाइंदगी से महरूम रखा पार्लियामेंट में, उनको आपको जमहूरी तरीके से 15 तारीख के दिन जवाब देना पड़ेगा। नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इज्जतदार मां और बहनों को, अपने घर के खवातीन को लेकर सुबह के अवलीन वक्त में पोलिंग बूथ को लेकर जाइए, पोलिंग करवाइए। याद रखिए, कल महाराष्ट्र में SIR होगा, कल महाराष्ट्र में SIR होगा और जब SIR होगा, प्रूफ ये होगा कि इस वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम था, तुमने अपने वोट डाले। 2002 की वोटर लिस्ट निकाला जाएगा। अब नौजवान इतनी बड़ी तादाद में है, हो सकता है कि उनका नाम तो नहीं होगा, उनके वालिद का नाम होगा, तो उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी रहबरी करने आएगी। मगर आज नाम है वोटर लिस्ट में, डालो वोट अपना, ताकि बताओ दुनिया को कि हम भारत के नागरिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, किसी की फिक्र मत करिए। हम जो उम्मीद कर रहे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुरअमन तरीके से इलेक्शन को करवाएगा, और हम भी चाहते हैं कि अवाम अपने घर से निकलकर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करे। मगर अगर कोई शरारत करना चाह रहा है तो मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम तुम्हारी शरारत का जवाब देने की काबिलियत भी रखती है, और वक्त और मौजू को मालूम कब जवाब देना। तुम शरारत करोगे तो याद रखो, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये नौजवान बच्चे औरंगाबाद के बहुत शरीर है, याद रखो। तुम्हारी शरारत को पीले के तुमको भरतनाट्यम कराएंगे तुम्हारे घर के सामने। तो आप अपनी जगह पर आराम से रहो। हमको, बीजेपी को, शिंदे को, अजीत पवार को और जो हमारे मध्य मुकाबिल आ रहा उसको हराना है, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वंचित बहुजन आजादी हो, सबको हराना है इंशाअल्लाह ताला। और बताना है ये हमारा किला है, ये हमारा किला है, शहर हमारा है, और इस शहर पर इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी के अरकान का बल्दिया का कब्जा रहेगा। और बहुत से काम यहां पर करवाना बाकी है, तो अच्छे नुमाइंदे मजलिस में देने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला उन सब से काम करवाया जाएगा कामयाबी के बाद।
तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप तमाम यहां पर आए, हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं हमारी मां और बहनों को सलाम करता हूं। मुझे घर के दरवाजे के पास बुलाकर एक नहीं सौों की तादाद में हमारी मां और बहनों ने कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे, अल्लाह तुझको कामयाब करे। और मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि मेरे ईमान के लिए दुआ करो, आप बस मेरे ईमान के लिए दुआ करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों और बेटियों को। मैं उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं जो ज़ईफी के आलम में भी मुझे पकड़ पकड़ कर सीने से लगा कर बोलते थे, ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं नौजवानों का शुक्रिया कैसे अदा करूं जो जहां कहीं भी मुझे देखते मुझसे बोलते जरा ठहरो, हाथ मिलाओ, एक सेल्फी लेंगे। और यहाँ का मखसूस अंदाज नौजवानों का है, मुझे कान में मेरे दिमाग में समा जा चुका है। जिस तरीके से नौजवान पुकारते वो सब ये हैदराबाद में नहीं पुकारते, वो सब माने रुकना पड़ता। अपनी जब दिल से पुकारता ना हो तो दिल को हरकत में आना पड़ता। और अल्लाह जानता है मैं तुम्हारी दिल की तकलीफ को थोड़ा बहुत समझ सकता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। बस आज से एक ही अपील करके जा रहा हूं, जमात भी आपकी है, शहर भी आपका है। इस जमात को आपने अपनी दुआओं से, आंसुओं से, अपनी कुर्बानियों से आपने इसको मुकाम दिलाया। विधानसभा पार्लियामेंट का बदला अब वोट से लिया जाएगा, लिया जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली का बदला गद्दारों से वोट से लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा वोट से इंशाअल्लाह ताला। तो 15 तारीख के दिन आप तमाम अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे साथ और एक नारा लगाइए, औरंगाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जरा खींच मार